हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चन साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है चैप्टर, आप पढ़ सकते हो। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 कंटेन acid solution and a base solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? ठीक है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। एक में क्या है, वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और फिर आपको दिया गया है एक रेड लिटमस पेपर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा नहीं में। ठीक है, जब आप इनको उसमें डिप करो तो आपको इन 3 टेस्टों में ये नहीं बताया गया है कि कौन सी में एसिड है, कौन सी में बेसिक है, कुछ में वाटर है। ठीक है, तो आपको अपने आप क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड सॉल्यूशन है, किस में बेसिक सॉल्यूशन। तो आप किससे करोगे, लिटमस पेपर से। आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है। ठीक है, जब आप रेड लिटमस पेपर वाटर में डालोगे, वाटर वाली टेस्टों में डालोगे तो क्या होगा, जो रेड कलर है थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब डार्क रेड से थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डालोगे किस में, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो जो रेड कलर है लिटमस पेपर का, किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे रेड लिटमस पेपर को, ये तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। जिसमें कलर चेंज नहीं होने का मतलब रेड ही रहेगा, उसे वो क्या है, मतलब वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है उस टेस्ट ट्यूब में। और जिसमें स्लाइड थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो वो क्या है, मतलब वाटर है। और जिसमें बिल्कुल ही जो रेड लिटमस पेपर है किस में हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है, मतलब उसमें क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये है पेज नंबर हमारे 22 के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाई सोल्ड कर्ड एंड सोल्ड सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेजल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कर्ड है, जो सोल्ड सब्सटेंसेस है, इसको हम ब्रास और कॉपर वेजल में क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, जो हमारा ब्रास है इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, कॉपर। और जो हमारा, ठीक है, ठीक है, ब्रास के अंदर कौन सा मेटल होगा, कॉपर। और कॉपर वेजल के अंदर क्या होगा, जिंक मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कर्ड और सोल्ड सब्सटेंसेस के, ये क्या होता है, एसिड। जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सॉल्युबल साल्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ये साल्ट बनेगा ये कैसा होगा, पॉइजनस नेचर का होगा। और ये हमारे लिए क्या होगा, अनफिट होगा फॉर कंजप्शन के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ब्रास एंड कॉपर वेजल कंटेन कॉपर एंड जिंक मेटल that react with acid present in curd and salt substances forming soluble salts. These salts are poisonous in nature and make curd unfit for consumption. ठीक है, which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? ये कह रहा है कि जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, निकलती है उससे गैस। ठीक है, तो जब हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, टेस्ट क्या करेंगे इसका, जब आप इसके पास बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे तो इसमें से कैसी निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। तो इससे आप क्या पहचानोगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, वैन एन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। वैन अ बर्निंग कैंडल्स or matchstick is brought near hydrogen gas, it burn with pop sound. ठीक है, metal compound A react with dilute HCl to produce effervescence. This gas evolve extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कंपाउंड दे रखा है हमें। ठीक है, एक कंपाउंड दे रखा है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक कंपाउंड HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और एक में से इसमें एक कंपाउंड क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और एक गैस निकलेगी जो क्या देती है, ब्रिक्स फॉर्मेशन, मतलब क्या देगी, CO2। और क्या बनेगा, H2O। तो कंपाउंड ए बताना है, तो ये क्या होगा, हमने रिएक्शन कर रखी है, क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम
क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, यही लिखा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशिंग अ बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी हमें इसमें, और ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो आप कैसे लिख दोगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी सिर्फ इसमें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह है पेज नंबर हमारे 25 पर क्वेश्चन वो करेंगे। वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा, HCl HNO3 so acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो कह रहे हैं कि जो HCl है और HNO3 है ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है ये क्यों नहीं करते। तो जब हम इनको एसिड में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये क्या होंगे, इनमें से क्या निकलेगा, ये क्या रिलीज करेंगे, टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन वी शो देयर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, जब इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो इनमें से क्या निकलेंगे, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन। तो क्या शो करेंगे, ये क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। वाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर मिक्स विद वाटर दे डू नॉट डिजोल्व टू फॉर्म आयन्स। तो जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज को मिक्स करेंगे वाटर में, ये डिजोल्व नहीं होने के वाटर के अंदर और आयन नहीं बनेंगे, इसलिए दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, ये कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, आयंस की वजह से, आयंस मूव करते हैं। तो जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन। ये हमने पढ़ रखा है। तो H पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें लिख सकते हो। वाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो हमारी ड्राई HCl गैस है, ये लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर का, क्योंकि क्या है, ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस इन इट। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन आयंस नहीं है। क्योंकि एसिड जो होगा जब ड्राई होगा तो इसमें से H पॉजिटिव आयंस नहीं निकलने। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्रेस करोगे, वाटर में सोल्यूबल करोगे, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूबल करोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आयंस आपके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और इनके ब्रेक होने की वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगी। ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा कलर इसका, अगर ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगी। तो या तो फिर हमारा वेट होना चाहिए लिटमस पेपर, या फिर वेट होने, या तो फिर ये क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन HCl का। ठीक है, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड सोल्ट एडिड टू वाटर नॉट टू वाटर टू द एसिड। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप क्या करो, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करो, ना कि वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब किसकी है, एसिड की, वाटर की, और ये है आपकी एसिड की। तो आपको एसिड को डालना है वाटर के अंदर, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ठीक है ना, समझ में आया कि आपको एसिड को डालना है वाटर के अंदर, ना कि उसको, वाटर को। क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें से हीट निकलती है। ठीक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड वाटर इज एक्सोथर्मिक, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट शुड बी वाटर शुड बी एडेड, that acid should be added to water. If it is done the other way, then it is possible that because of the large amount of heat generated, the mixture splash out and cause burn। तो क्या होगा, मिक्सर हमारा बाहर भी निकल सकता है और इससे बर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगी। तो इसलिए क्या है, वाटर लेंगे पहले और फिर उसमें थोड़ा ड्रॉ बाय क्या डाल लेंगे, हम एसिड डाल लेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे। हाउ इज द concentration of hydronium ions affected when solution of an acid is diluted। कह रहे कि
जब हम डाइल्यूट करेंगे किसी एसिड को, डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने को बोलते हैं कि डाइल्यूट हो करना, ठीक है। तो जब इसमें एसिड में क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके जो H3O पॉजिटिव आयन है ये क्या होंगे, घटेंगे, कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो ये इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो आप इसमें क्या लिखोगे, when an acid is diluted the concentration of hydronium ion H2 positive ion per unit volume decreases. This means that the strength of acid is decreases. इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या है, बेस है, और इसमें हम एक और बेस सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में बेस ही डाल रहे हैं बेस में। तो क्या हो गया, OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस में क्या डाल रहे हैं, बेस, तो OH नेगेटिव आयन, इसमें भी OH नेगेटिव आयन है, जो आप बेस डाल रहे हो उसमें भी OH नेगेटिव आयन है, दोनों के OH नेगेटिव आयन हो जाएंगे। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वुड इंक्रीजेज when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide and the strength of the base is increases, ठीक है। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. दो सॉल्यूशन है A एंड B। A सॉल्यूशन जो है इसकी pH है 6 और B सॉल्यूशन की जो pH है वो है 8। B solution has more hydrogen ion concentration which of this acidic and which one is basic। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो एसिडिक सॉल्यूशन पीएच स्केल देखते हैं, जिसकी पीएच स्केल 7 है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, पीएच 7 से ज़्यादा, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा क्या होती है, बेसिक। तो पीएच यहाँ पे एक ही क्या है, 6 है, तो मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक नेचर का है तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ए के पास ज़्यादा होगी, ठीक है। और पीएच की जो पीएच वैल्यू जो सॉल्यूशन बी की है वो क्या है, 8 है, तो मतलब ये किसका है, बेसिक नेचर का है, तो ये बताना था। तो विच ऑफ दिस इज एसिडिक, तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन ए इज ऑल्सो मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक। व्हाट इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन पे H पॉजिटिव आयन की नेचर पे सॉल्यूशन की। जब हम इसमें क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को क्या फ़र्क पड़ता है, सॉरी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज तो सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, ठीक है। तो जब हम इसमें H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होता है, उसकी एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, वो क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज डिक्रीज दैन द सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर। और जब इसमें से हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन कम करेंगे तो उसकी वो किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का, ठीक है ना। तो पूछा है कि सॉल्यूशन पे H पॉजिटिव आयन किस तरह से इफेक्ट करते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो H पॉजिटिव एक्वस आयन, इफ यस देन वाई दिस इज बेसिक। तो आंसर है यस, कि जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें भी H पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन से कम होते हैं, इसलिए OH नेगेटिव आयन ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो किस नेचर का हो जाता है, बेसिक नेचर का, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं और H पॉजिटिव आयन हमारे बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन होते हैं। यस, बिकॉज yes, basic solution also has H positive ion, however their concentration is less as compared to the concentration of OH negative ion that make the solution basic। कोई आंसर लिखना है। अंडर what soil condition do you think a farmer will treat the soil of the field with quicklime और select lime और chalk, ठीक है। तो कह रहे कि कौन सी सोइल की कंडीशन है जब हमारा फार्मर क्या करता है, उसके अंदर क्या डालेगा, बेसिक सॉल्यूशन डालेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब सोइल हमारी कैसी होगी, एसिडिक होगी। इफ द सोइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन दैन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन द फार्मर विल ट्रीट द सोइल विद क्विकलाइम एंड चॉक। तो जब क्या होगी, जब पीएच वैल्यू हमारी सोइल की, जब पीएच वैल्यू सोइल की क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगी। तो जब क्या करना पड़ेगा फार्मर को, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिक सॉल्यूशन, और इससे बेसिसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ठीक है, जिससे कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक है।
ये वाले क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 33 पर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसका क्या बताना है कॉमन नेम, इसको क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका कॉमन नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो सब्सटेंस का नाम बताना है जो हम कब यील्ड करते हैं, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके उसको यील्ड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो उसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा कंपाउंड का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो उस कंपाउंड का नाम बताना है जो हम यूज़ करते हैं हार्डनेस रिमूव करने के लिए वाटर की। ठीक है, सॉफ्टनिंग या सॉफ्ट करने के लिए, जो हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्टनिंग करने के लिए। तो उस कंपाउंड का नाम क्या है वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन बतानी थी। तो इसमें ये वाली रिएक्शन लिखनी है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल और CO2। ठीक है, इसमें इक्वेशन ही लिखनी थी, बस वो इक्वेशन लिख देना। वो राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो इक्वेशन लिखनी है इसमें भी, किसके बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस के और वाटर के। तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है इसमें, जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के, तो क्या बना लेगा गिप्सम कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O के। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।